औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अहमद रज़ा ख़ान सफ़ारिक प्रॉपर्टी से आपसे मुखातिब हूँ। और जिस तरह से मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कमिट किया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से आपके सामने एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेके आऊँगा, तो जो मेरे जो मेंटोर भी हैं, भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, इनसे मैंने काफ़ी सीखा है, इनको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। आज हमारे साथ हैं ई प्रॉपर्टी से आतिफ़ इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ भाई। जी, वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? जी, खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, सेहत बिल्कुल ठीक है? अहमद खैरियत से। तो ये मेरे नाज़रीन के लिए मैं जो है ना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं तो आप ही से सीखता हूँ, तो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से पिछले दिन से मैं थोड़ी सी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ इस पे अपने इस पे यूट्यूब चैनल पे। जी, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक तो उसका ब्रीफ इंट्रो कर दीजिएगा, तो फिर सवाल जवाब का सिलसिला हम करते हैं इस हवाले बिल्कुल से। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वो एक नई अथॉरिटी लाहौर में बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, और ये पंजाब असम्बली से अप्रूव्ड अथॉरिटी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लाहौर के अंदर ऑलरेडी एलडीए है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरह एक नया एरिया, एक नया जुरिडिक्शन, उसकी हदूद मुतय्यन की गई है, जिसको हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बेसिकली 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 है। फ़ेज़ 1 जो है वो रावी साइफन से थोड़ा सा अंदर की तरफ लाहौर में आए तो इस तरफ से शुरू होता है, और अप टू जीटी रोड तक ये फ़ेज़ 1 का हिस्सा है। उसके बाद इसी तरह आगे फ़ेज़ 2 है और फ़ेज़ 3 है। ये जो फ़ेजेज़ हैं बेसिकली ये डिवाइड हुए हैं बैराज के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 3 बैराज जो हैं वो बनाए जाएंगे पानी के लिए। ये बेसिकली रावी रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट है, ये एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से ज़्यादा एक नए शहर की डेवलपमेंट है, जिसको इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर जो चीज़ें मद्देनज़र रखी जा रही हैं वो एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जिसके अंदर लाहौर के अंदर ट्री प्लांटेशन और लाहौर का जो एयर इंडेक्स है, जिसके हमें पता है कि लाहौर पोल्यूशन में इस वक्त बहुत बढ़ चुका है, और नंबर 2 लाहौर का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे जा रहा है, जिसको वाटर रिजर्वायर को इम्प्रूव करने के लिए, वाटर लेवल को इम्प्रूव करने के लिए इसमें 3 वाटर रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 3 बैराज बनेंगे। तो ये जो डिवीजन थी मैंने आपको पहले बताई फेजेस की, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 जो है वो इन बैराजेस के हिसाब से, जहाँ पहला बैराज खत्म होता है वहाँ फ़ेज़ 1 है, जहाँ दूसरा बैराज खत्म होता है तकरीबन वहाँ फ़ेज़ 2, और जहाँ तीसरा बैराज है वो फ़ेज़ 3। तो अभी हम जितनी बात करेंगे आज के अपने डिस्कशन में, वो हम बात करेंगे फ़ेज़ 1 के हवाले से, जो कि सबसे पहला फ़ेज़ है जो कि आ रहा है, जिसमें फिर डिफरेंट जोन्स हैं। बिल्कुल सर। वही हवाले से अभी आपको सवाल पूछना चाहते हैं तो आप तो पूछ सकते हैं। इसमें आतिफ़ भाई मुझे एक चीज़ बताइएगा कि एक तो ये मैप को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि इसमें टोटल एरिया और इसका जो है ना इसमें रेजिडेंशियल के हवाले से जी, क्या क्या फैसिलिटीज़ ये जो है ना रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी दे रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ फैसिलिटीज़ तो जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं, बिजली, गैस, पानी, रोड नेटवर्क, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और मस्जिद वगैरह, ये सारी चीज़ें तो उसी तरह होंगी। सिर्फ एक जो नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहा है, इससे पहले लाहौर के अंदर हमने जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स देखे हैं वो सिंगल फैमिली यूनिट के डिज़ाइन पर डिज़ाइन किए गए थे। आप किसी सोसाइटी को ले लें, उसमें आपको अलाउ होता है एक ग्राउंड और उसके ऊपर एक स्टोरी आप बना सकते हैं। उसको हम सिंगल फैमिली यूनिट कहते हैं, यानी एक फैमिली उसमें रहती है। या समटाइम ऐसा होता है कि हम यूनिट इस तरह डिज़ाइन कर लेते हैं कि अपर यूनिट में कोई और फैमिली और लोअर यूनिट में कोई और फैमिली, लेकिन एक्चुअली वो सिंगल फैमिली यूनिट है, यानी हम उसको मिक्स्ड यूज़ नहीं कहते। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है मिक्स्ड यूज़ रेजिडेंशियल, मिक्स्ड यूज़ कमर्शियल। अब मिक्स यूज़ रेजिडेंशियल में क्या है कि इसके अंदर आप सिंगल फैमिली यूनिट हाउस भी होंगे, और इसके अंदर आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, कॉन्डोमिनियम्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकेंगे, जो कि आज से पहले अभी तक लाहौर में नहीं थे। लेकिन कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि एलडीए ने भी इसमें अलाउ कर दिया कि आप एक किनारे के ऊपर 7 मंजिला और 10 मंजिला के ऊपर 4 मंजिला बिल्डिंग बना सकते हैं, सब्जेक्ट टू द रोड नेटवर्क। घर के सामने जितना बड़ा आपका रोड है, सीवरेज का सिस्टम वहाँ कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविजन क्या है, उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ज़ाहिर है एक ऐसी जगह पर जहाँ 20 फुट का रोड होगा और वहाँ एक किनाल का प्लॉट है, उसके ऊपर आप 7 मंजिला बना देंगे तो कंजेशन पैदा हो जाएगी, क्योंकि 7 मंजिला का मतलब है कि 7 फैमिलीज एटलीस्ट उसमें रह सकेंगी। एक किनाल का एरिया है, प्रॉपर 2 बेड आसानी से, इवन 3 बेड भी आसानी से बनाया जा सकता है एक किनाल के एरिया में। तो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम वर्टिकल डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगे रादर देन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की तरफ, जो कि इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑलरेडी हमने देखा कराची शहर जो है वो फैलते फैलते कहाँ तक पहुँच गया, सेकंड लार्जेस्ट लाहौर जो है वो फैलते फैलते कहाँ तक पहुँच गया। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि पहले और दूसरे शहर के अंदर पॉपुलेशन में इतना बड़ा गैप नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन दूसरे और तीसरे शहर के अंदर फिर एकदम से बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल सही।
जिस तरह कि हमें पता है कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर पॉपुलेशन के टर्म में वो फैसलाबाद है, जो कि लेस दैन 4 मिलियन है। तो अगर आप लाहौर की पॉपुलेशन देखें जो कि 1.3 मिलियन के करीब, सॉरी 13 मिलियन के करीब है, और उसके मुकाबले में जो फैसलाबाद है वो एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रॉप होके फिर लेस दैन 4 मिलियन है, जबकि कराची और लाहौर की पॉपुलेशन में इतना बड़ा गैप नहीं है। तो इसके अंदर जो रोड नेटवर्क्स आ रहे हैं वो हमने जिस तरह मैप में देखा कि 200 फुट का रोड है, 300 फुट का रोड है, 500 फुट का रोड है। फिर इसमें एक और गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रही है, चूँकि लाहौर के अंदर ये जो रिवर फ्रंट सिटी बनने जा रहा है, इसके बारे में गवर्नमेंट का क्लेम यही था कि ये 46 किलोमीटर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर फ्रंट है। इस वक्त दुनिया में बहुत सारे रिवर फ्रंट सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, और हमें पता है कि वहाँ कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसका एक अपना व्यू होता है, लेक का एक अपना व्यू है, लेक व्यू के सामने। तो बिल्कुल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया बीच में बनाया जा रहा है जो कि आइलैंड टाइप होगा, जिसके इर्द गिर्द झील होगी, और सेंट्रल में वो CBD का एरिया है, जिसके बारे में अभी तक जो हमारा सुनने में आया वो यही है कि नो हाई राइज लिमिट बिल्डिंग वहाँ पर होंगी। तो ये तमाम फीचर जो हैं वो ज़ाहिर है इसके अंदर आएंगे। सियालकोट मोटरवे जो है वो इसका एक प्रोमिनेंट फीचर है जो इसके बीच में से गुजर रहा है ऑलरेडी। ईस्टर्न बाईपास इसको क्रॉस करता है, और ये जो फेज़ 1 का एरिया है, आप ये समझ लें कि ये शहर के निचली तरफ जहाँ रिंग रोड गुजर रहा है उसके बिल्कुल अक्रॉस रिंग रोड दूसरी तरफ ये सारा एरिया जो है फेज़ 1 का है। इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से वो ये है कि ये लाहौर शहर के उस एरिया के नज़दीक तरीन है जिसको हम लाहौर मेन कमर्शियल हब B2B एरिया कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस एरिया, जहाँ लाहौर की तमाम मेन कमर्शियल मार्केट्स मौजूद हैं। चंद के नाम मैं आपको ले देता हूँ, जैसे मिस्री शाह, बादामी बाग है, लोहारी, अकबरी, मोची, राममहल, शालमी, उर्दू बाज़ार, मतलब आप आज़म क्लॉथ मार्केट, आप किसी एक नाम मार्केट का नाम लें, ये तमाम मेन मार्केट जो हैं ये इसी एरिया में हैं। और इन एरिया के बिल्कुल अपोजिट ऊपर वाली साइड पर रिंग रोड के दूसरी तरफ आपका रावी रिवर फ्रंट का ये जो रूडा का फेज़ 1 है ये प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल जी। अच्छा आतिफ भाई, इसमें मुझे थोड़ा सा एक गाइड करना है कि ये अक्सर दोस्तों ने मेरे से क्वेश्चन रेज़ किया है कि इसमें जब ये पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह आजकल चेंज हो रहा है, जब ये पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पे सपोज करें कि अगर पंजाब की गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उससे रूडा पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब एक अथॉरिटी बन जाती है तो अथॉरिटी चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, और मैं अक्सर लोगों को ये मिसाल ज़रूर देता हूँ, मैं यहाँ भी देना चाहूँगा कि बाबा कौम ने फरमाया कि पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, और जब तक पाकिस्तान रहेगा हुकूमत पाकिस्तान का वजूद रहेगा। खुदा न खास्ता हुकूमत पाकिस्तान उस दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़ा ही बुनियादी नुक्ता है जो समझने वाला है कि हुकूमत पाकिस्तान किसी एक पार्टी की हुकूमत का नाम नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान किसी एक लीडर की हुकूमत का नाम नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान का वजूद तब तक है जब तक पाकिस्तान का वजूद है। अलबत्ता ये बात आपकी सही है, और लोगों का ये सवाल भी सही है कि हमारे यहाँ ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि जब एक पार्टी की हुकूमत आती है या एक लीडर की हुकूमत आती है तो वो पिछली गुजरने वाली हुकूमत होती है उनके प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए लोगों का ये सवाल उठता है। लेकिन अगर आप रूडा के हवाले से बात करेंगे पर्टिकुलरली, तो रूडा असल में नून लीग के दौर में इसकी फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट हुई थी। माइन हार्ट कंपनी को हायर किया गया था, सिंगापुर की फर्म है जिन्होंने इसकी फिजिबिलिटी स्टडी बनाई। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली ये प्रोजेक्ट तो था ही पिछली गवर्नमेंट का। अब इस गवर्नमेंट ने एक काम ये किया कि इन्होंने उस प्रोजेक्ट को ख़त्म नहीं किया, बल्कि वो उसको लेके आगे चले हैं। वो ट्रेडिशनल रूटीन नहीं अडॉप्ट किया, इन्होंने वो रवायती तरीका अडॉप्ट नहीं किया कि उस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दो और अब एक नए रुख की तरफ चल पड़ो। इन्होंने क्या किया कि उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया। तो इसलिए लोगों के जहन में ये इमेज बनता है कि शायद ये प्रोजेक्ट जो है इमरान खान का है, हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली नून लीग के दौर से स्टार्ट हुआ है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि अब ये एक अथॉरिटी बन चुकी है, और अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस वक्त जो नई वेबसाइट है ई खिदमत के नाम से उन्होंने एक नई वेबसाइट बनाई है, fc.punjab.gov.pk इसका एग्जैक्ट नाम है। तो उस पर अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ देखिएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो अथॉरिटीज़ की लिस्ट है, वहाँ पर आपको फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसके साथ एक अथॉरिटी मिलेगी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि ये अथॉरिटी जो है इन अथॉरिटीज़ के पैरेलल और हम पल्ला बराबर की अथॉरिटी है। मेरा ख्याल है कि जब एक अथॉरिटी क्रिएट हो जाती है और उसका एरिया नोटिफाई हो चुका है, गजट ऑफ पंजाब में उसका जिक्र मौजूद है, तमाम वो खसरा नंबर, तमाम वो मौज़ाजात जो इसकी हदूद के अंदर आते हैं उनका नोटिफिकेशन ऑलरेडी इसमें हो चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ होगी, और मैं इंशाल्लाह इस बारे में अल्लाह से उम्मीद भी हूँ कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है आने वाले वक्त में लाहौर के लिए एक गेम चेंजर होगा। बिल्कुल सही।
अच्छा, अभी भी इसमें डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए हैं कि डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है कि नहीं हुई है, अगर स्टार्ट हुई है तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, इस हवाले से लोग काफ़ी पूछ जिस रहे तरह हैं। हमने पहले एक्सप्लेन किया कि रूडा एक अथॉरिटी का नाम है, जिस तरह लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अथॉरिटी का नाम है, इसी तरह लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं और इसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट डेवलपर्स के प्राइवेट भी में प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे ही। इसी तरह रूडा जो है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अथॉरिटी का नाम है जिसकी एक ज्यूरिडिक्शन है। जी। इसके अंदर बहुत सारे इनके अपने प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, आएंगे, और बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी हैं। बिल्कुल तो सही। पहली बात तो ये समझने वाली है कि रूडा असल में जब हम लफ्ज़ कह देते हैं तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली हमें रूडा के प्रोजेक्ट का नाम लेना चाहिए। Exactly. जैसे हम ये नहीं कह सकते कि एलडीए एक सोसाइटी आ रही है, एलडीए सोसाइटी नहीं, बल्कि हम एलडीए सोसाइटी का जो नाम होता है वो लेते हैं। जैसे एलडीए सिटी एक सोसाइटी बिल्कुल है, ही जैसे सही। जोहर टाउन एक सोसाइटी है, Yes, जैसे sir. सब्जादार, जैसे जुबली टाउन एक सोसाइटी है। बिल्कुल तो सही। रिसेंटली चूंकि एलडीए की जो एलडीए सिटी आई है तो हम कहेंगे कि एलडीए सिटी है। Yes, इसी sir. तरह रूडा का जो रिसेंट प्रोजेक्ट आया है वो चहारबाग। चहारबाग। चहारबाग की डेवलपमेंट बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल 200 सही। फुट के बुलेवार्ड के ऊपर काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही। वहाँ पर ऑलरेडी उनका जो डेवलपमेंट के लिए कैंप है, कंटेनर कैंप ऑफिस, वो बन चुका है बिल्कुल और सही। मशीनरी वहाँ काम कर रही बिल्कुल है। सही। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो सफायर बे के नाम से है, बिल्कुल जो कि सही। चहारबाग से भी पहले का आया हुआ बिल्कुल है। ऐसा अगर है। आप इसको थोड़ा सा गौर करें और पीछे आप मीडिया न्यूज़ पढ़ें और या जुड़िए अपना रूडा की वेबसाइट पे चले जाएं। जी, जी। रूडा की जो वेबसाइट है वो ruda.gov.pk जी, उसका जी। एड्रेस है, बिल्कुल। उस पर आप चले जाएं तो वहाँ इसकी तफसील मिल जाएगी कि सफायर बे का डेवलपमेंट का, मार्केटिंग का और सेल का टेंडर जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल सही। और एक ग्रुप ऑफ कंसोर्शियम है कोई 4-5 कंपनीज का, जिन्होंने इसको विल किया है, जिसमें जावेदान कंस्ट्रक्शन वाले, मंगू पीर में जावेदान नगर जहाँ नया नाजमाबाद उन्होंने बनाया है, जावेदान कंस्ट्रक्शन जो है ये आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ की एक सब्सिडरी कंपनी है और उनकी आरिफ सिस्टर हबीब कंसर्न लीड कर रहा है। आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ जो उसकी मेन कंपनी है। आरिफ हबीब वही हैं जो डॉल्मेन मॉल वाले हैं। आपको बताइए हमारे ऑफिस की बिल्कुल पिछली साइड पर जी, जी। डॉल्मेन मॉल जो है वो लाहौर के अंदर बन रहा है। जी, ऐसे। तो ये एक मेन नाम है जो इसको, जिन्होंने इसका टेंडर विल किया और मेजर शेयर होल्डर हैं। बिल्कुल। इसके अलावा इसमें फिर लेक सिटी वाले गौहर साहब हैं, इसके अलावा इसमें और गार्ड फिल्टर और इसमें कई कंपनीज जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल सही। अब आपका क्वेश्चन ये है कि डेवलपमेंट के हवाले से, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सफायर बे का प्रोजेक्ट जो इस वक्त रूडा में आ रहा है, जी, जी। उसकी डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। Yeah. वहाँ पर ऑलरेडी ऑफिस FWO का कैंप भी लग चुका है और NLC का भी लग चुका है। बिल्कुल सही। FWO जो है वो सफायर बे का जो हाउसिंग का एरिया उसको डेवलप करेगा, जबकि रिवर चैनलाइजेशन, जो रिवर के इर्द गिर्द 3-3 फुट के रोड बनने हैं, हाँ, हाँ। जो कि रूडा का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, वो NLC कर रहा है। बिल्कुल। उसके लिए कुछ दिन पहले हमने अपने फेसबुक पेज के ऊपर उसके इमेजेस भी शेयर किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह, अब चूंकि ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट का मैटर बीच में आ गया था, तो जाहिर है जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो जिस तरह आपने वो सवाल किया कि लोगों का इसमें रिजर्वेशन है, तो वो अपनी जगह इस हवाले से सही है कि गवर्नमेंट के चेंज होने से प्रोजेक्ट में थोड़ा सा टाइम लाइन चेंज होती है। जाहिर है एक गवर्नमेंट जब चेंज होगी तो ये ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक ऑफिस का इंचार्ज मतलब इसको टेक ओवर करना है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का पूरा मशीनरी का सेटअप है। Exactly. तो चीज़ों को रदल बदल उस पर तब्दीली में ज़ाहिर है आप ये कह सकते हैं कि 15-20 दिन या 1-2 महीने का वक्त लगना एक मामूली सी बात है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आध महीना शायद हम उसको देखेंगे, शायद स्लो हो, लेकिन जैसे ही ये गवर्नमेंट का शिफ्ट जो है मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद हमें वहाँ काम में तेज़ी नजर आएगी। और एक और मैं बात बताता चलूँ कि रूडा भी LDA की तरह ऑटोनमस बॉडी, बिल्कुल सही। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फंड देगी तो ये चलेगा। गवर्नमेंट के फंड से इनका रिलेशन नहीं है, बल्कि ये सेल्फ जनरेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है। Public private partnership ये से type बिल्कुल किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो ऑलरेडी हमने मोटरवेज के अंदर देखी Yes, और sir. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल चल भी रहा है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है रूडा का इस वक्त जो सफायर बे का प्रोजेक्ट है, ये इसी तरह प्राइवेट कंपनी जिनके मैंने नाम लिए हैं उन्होंने इनका टेंडर विल किया, वही इसको डेवलप करेंगे। बिल्कुल सही। और अगर आप डाउन की न्यूज़ पढ़ लें 31 गालिबन मई की है, उसके अंदर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, जिसमें CEO इमरान अमील साहब बता रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट है वो यही है कि वो कुछ परसेंटेज ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट रूडा को वो बना कर देंगे और उसके साथ साथ जाहिर है वो जो लैंड उनको रूडा दे रहा है वो उसको उनके पैसे भी देंगे। बिल्कुल। अब मॉडल जो है रूडा का वो वही है जो DHA का मॉडल है। DHA का मॉडल क्या है कि DHA लैंड जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ऐसे ही। लोग अपनी लैंड अपनी विल के साथ DHA को ऑफर करते हैं और DHA बदले में उनको
फाइल्स बना फाइल देता है। देते हैं। तो इसको हम एग्जेम्पशन मॉडल कहते हैं, जो कि एक्चुअली लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का मॉडल है। लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है वो एलडीए का पुराना नाम है। एलडीए का असल नाम जो है वो पहले लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था, बाद में फिर इसको लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये एग्जेम्पशन मॉडल ऑलरेडी हमने एलडीए के अंदर देखा है। एलडीए सिटी में भी इस वक्त यही एग्जेम्पशन मॉडल चल रहा है, और डीएचए की तो पूरी बुनियाद ही इसी एग्जेम्पशन मॉडल पर है, अगेंस्ट लैंड फाइल। तो इसके लिए हमें ये बात भी समझना ज़रूरी है कि किसी भी प्राइवेट डेवलपर के मुकाबले में, जहाँ ये अक्सर हमें इशू रहता है और ये मसला रहता है कि प्राइवेट डेवलपर एक छोटा सा एरिया जो है उसको ख़रीदता है और उसके ऊपर थोड़ी सी डेवलपमेंट करता है, और जितना मेरा ये कमरा है इससे भी बड़े एरिया की फाइलें मार्केट में बेच देता है, और फिर ज़मीन को बाद में लेने की कोशिश करता है। ज़ाहिर है हम किसी के इरादे पर कोई शक नहीं करते, लेकिन जब बाद में ज़मीन लेने की कोशिश करता है, अगर मिल गई तो प्रोजेक्ट बन जाएगा, ना मिली तो प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है, और फिर हमने देखा प्रोजेक्ट जो है वो कई साल जो है वो स्टक हो जाते हैं, और अल्टीमेटली लोगों की रकम और सरमाया डूब जाता है। डीएचए को क्यों मोस्ट सेफ एंड सिक्योर समझते हैं पाकिस्तान में? क्योंकि डीएचए की हर जारी होने वाली फाइल के पीछे ज़मीन का वजूद है, ज़मीन के बदले फाइल लगती है। रूडा भी उसी कॉन्सेप्ट और उसी मॉडल के साथ आ रहा है। सफ़ायर बे की फाइल जो इस वक्त मार्केट में फॉर सेल आई हुई है, मैं उसका भी जिक्र करता चलूँ कि 15 मरला और 7 मरला की फाइल लैंड के अगेंस्ट जो लैंड ओनर्स हैं उनको दी गई हैं, और वही लैंड ओनर इस वक्त मार्केट में वो फाइल्स को बेचने के लिए आए हुए हैं। अच्छा आतिफ भाई, इसमें इन्होंने कोई इसकी प्रोजेक्ट की जो सफ़ायर बे जिसका आपने जिक्र किया है, इसकी कंप्लीशन की कोई इन्होंने डेट दी है? देखिए, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मॉडल की एक लिमिटेशन है। जिस तरह से हम समझते हैं कि लैंड के अगेंस्ट मॉडल जो है उसकी चंद लिमिटेशन हैं, उसकी एक लिमिटेशन तो ये है कि लैंड कंप्लीट कब तक मिलेगी। लेकिन जहाँ जो सफ़ायर बे है इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये है तो लैंड के अगेंस्ट फाइल, लेकिन ये सेक्शन 4 लगा के लैंड एक्वायर की गई है। तो इसमें ये एक एडवांटेज हमें ज़रूर है इस प्रोजेक्ट में कि यहाँ लैंड ले ली गई है, जो कि डीएचए के मॉडल में थोड़ा सा डिफर कर रही है। ये उस वक्त तक था जब तक सेक्शन 4 लगा के रूडा ने ली है, लेकिन आगे रूडा की जो फर्दर लैंड एक्वायर करने का तरीका है वो अब सेक्शन नहीं है, यानी रूडा भी अब सेक्शन 4 नहीं लगा रहा, बल्कि उसी तरह लोगों की विल के साथ लैंड ली जा रही है। लेकिन अभी चूंकि हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट सफ़ायर बे है, जो पहला प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए हमें ये बात समझनी होगी कि वहाँ पर लैंड ऑलरेडी एक्वायर कर ली गई, इसीलिए उसकी डेवलपमेंट जो है मैं ये समझता हूँ कि 3-4 साल के अंदर हो जाना कोई मुश्किल काम नहीं। इसका मतलब है कि जो इन्होंने 2025 के जो मेरी इन्फॉर्मेशन है इन्होंने डेट दी है कि जी हम इनको सफ़ायर बे को जो है ना कंप्लीट कर देंगे। जी हाँ, लोगों को यही बताया गया है, चूँकि वो लैंड उनसे सेक्शन 4 लगा के ले ली गई है यकमुश्त। सेक्शन 4 अंडर सेक्शन 4 1894 एक्ट के तहत गवर्नमेंट को जब कोई चीज़ जगह कहीं चाहिए होती है तो वो सेक्शन 4 लगा के लोगों से ले लेती है। तो ये सेक्शन 4 लगा के ले ली गई है। बहरहाल इसमें मैं इस चीज़ का जिक्र करना ज़रूर मुनासिब समझूंगा कि हाई कोर्ट में जब लोगों ने इस पर ऑब्जेक्ट किया तो हाई कोर्ट ने रूडा को फर्दर मना कर दिया कि अब आप फर्दर किसी और लैंड पर सेक्शन 4 नहीं लगा सकते, और आपको अपना मॉडल चेंज करना होगा। तो रूडा ने ऑलरेडी उसके लिए अपना नया मॉडल जो है वो पेश कर दिया उनको, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसका फिर परमिशन मिल गया कि ठीक है, जो आप लैंड ले चुके हैं उस पर आप काम जारी रखें, लेकिन फर्दर मोर लैंड जो है वो आप सेक्शन 4 के तहत नहीं लेंगे, और वो उसी मॉडल के तहत लेंगे जो अपनी विल के साथ हर बंदा देना चाहे, जो देना चाहे वो दे सकता है, जैसे कि हम देखते हैं डीएचए का मॉडल है। अक्सर लोग अब ये डेवलपमेंट के हवाले से और कंप्लीशन के हवाले से सवाल भी करते हैं, चूँकि मैं डीएचए लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, बावलपुर, पेशावर, कोयटा हम लोग रजिस्टर्ड हैं, ऑथराइज हैं, तो डीएचए के मॉडल को अच्छी तरह समझते हैं। और हमारे सर्कल में भी बहुत सारे लोग जितने भी हैं, आप भी जिस तरह माशाल्लाह डीएचए का ही मेन काम करने वाले हैं, तो हमारे सर्कल में भी वही लोग हैं, जब वो आते हैं मेरे पास प्रोजेक्ट ब्रीफिंग के हवाले से और वो मुझसे पूछते हैं यही सवाल, तो मैं उनसे एक ही जवाब देता हूँ कि अगर आप मुझे डीएचए फेज 10 का कंप्लीशन टाइम दे दे प्रोजेक्ट का, तो मैं आपको रूडा का टाइम आसानी से दे सकता हूँ। तो बात ये है कि जिस तरह से फेज 10 बन रहा है, अब हमारे सामने फेज 10 की पहली फाइल फेज 9 एक्सटेंशन के नाम से सन 2004 में मार्केट में आती है, आज 2022 आ गया, और मैं और आप भी ये समझते हैं कि शायद अगले 10 साल तक भी फेज 10 बनता हुआ नजर नहीं आएगा, और मे भी अगर आ जाए तो तब भी पोजेशन में नहीं होगा। लेकिन रूडा के हवाले से ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली सफ़ायर बे के हवाले से मैं बहुत हद तक इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि चूँकि यहाँ सेक्शन 4 लगाकर तमाम लैंड हासिल की गई है, और लैंड का मौजूद होना किसी डेवलपर के लिए एक बुनियादी चीज़। जब तक देखिए लैंड नहीं होगी, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए ज़मीन पर बनेगा ना, हवा में तो प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, चाहे वो प्राइवेट डेवलपर का मॉडल हो, चाहे वो लैंड के अगेंस्ट फाइल वाला मॉडल हो। तो ये एक प्रोजेक्ट की लिमिटेशन है, ये डीएचए को भी फेस करनी पड़ती है। डीएचए फेज 9 प्रिज्म हमारे सामने है, सन 2003 से हम उसकी फाइलें बेच रहे हैं, सन 2022 में आकर मुश्किल से 2 सेक्टर का पोजेशन
डिवीजन आया ऐसे और ही। अभी भी बहुत सारे एरियाज में पॉकेट्स मौजूद है। बिल्कुल इसी। ठीक है, तो ये लैंड के अगेंस्ट जो मॉडल है, ज़ाहिर है इसकी कुछ अपनी लिमिटेशन है, लेकिन इसमें जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है और जो ऑथेंटिसिटी है वो ये है कि हर फाइल के पीछे ज़मीन का वजूद है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा पकड़ा हुआ है जिसके पीछे ज़मीन का पता ही नहीं है। जैसे बेशुमार प्राइवेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, बहुत छोटे से एरिया का एनओसी है, मैं किसी भी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 200 केनाल, 400 केनाल, 500 केनाल, 600 केनाल या चंद एकड़ का एनओसी है और माल जो है वो मार्केट में कई हज़ार एकड़ का वो बेच बेच देते देते हैं। हैं। ऐसे ही। चलती मार्केट में ये चीज़ें बिक जाती हैं, हमारे जैसे डीलर भाई उसको बेच भी देते हैं, ज़ाहिर है हमारा काम है, हम ये काम करते हैं, लेकिन बाद में जब मार्केट गिरती है तो तब हकीकत सामने आती है और लोगों का रकम और लोगों का सरमाया जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें डूब फंस जाता है। लेकिन डीएचए जैसे प्रोजेक्ट, इसीलिए हम डीएचए को पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड काउंट करते हैं और डीएचए पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। बिल्कुल। इसी वजह से है, इस मॉडल की वजह से है कि हर चीज़ जो है उसके पीछे एक फाइल के पीछे ज़मीन जो है ज़मीन उसका अवेलेबल। वजूद है। बिल्कुल सही। आतिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, कीमती टाइम दिया। मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी किस्म का कोई फ्लॉ रह गया हो तो उस हवाले से काइंडली मुझे मेरी रहनुमाई भी करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा सिर्फ ये जाते हुए कि तमाम व्यूअर्स के लिए कि आप रूडा के अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। ये सेफ़ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट है और ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो प्राइवेट लेवल पर आती हैं, लेकिन वो उस एरिया की सोसाइटीज़ होती हैं। जैसे एलडीए की कोई भी सोसाइटी जो है वो पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी कहलाती है ऐसे ही। और पूरे पाकिस्तान से लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एलडीए सिटी है, चाहे वो एलडीए एवेन्यू 1 है, चाहे वो जुबली टाउन है जो एलडीए की रिसेंट साइन इसी है। तरह। इसी तरह रूडा जो है ये सिर्फ लाहौर का प्रोजेक्ट नहीं है, लाहौर के लिए गेम चेंजर नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में पूरे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।